नमः शिवाय, जय माता दी। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ इस विषय पर कि जब एक स्त्री या एक पुरुष चरित्रहीन होता है, जब वह अपने जीवन साथी को धोखा देता है, तो उसकी क्या गति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी समस्या को बताते हैं, और उनमें से एक समस्या यह भी है कि उनकी पत्नी या उनके पति जो हैं, उनका चरित्र सही नहीं है, या घर के बाहर उनके संबंध हैं, या वह किसी दूसरी महिला के लिए धन संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनकी महिलाएं उन्हीं को धोखा दे रही होती हैं और बाहर संबंध बना रही होती हैं। तो आज मैं इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ कि इसका क्या परिणाम होता है हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म की दृष्टि से। जब एक पुरुष अपने जीवन और अपने जीवन साथी को धोखा देता है, गलत राह पे चलता है, तो उसका जो जीवन होता है वह बहुत ही गलत दिशा में चलता है। इसके परिणाम जो होते हैं बहुत दर्दनाक और तकलीफ से भरे हुए होते हैं। ऐसे में लोगों का जीवन आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। बाद में वह बुढ़ापे में पछताते हैं या पछताती हैं कि जीवन बहुत बुरा निकल गया। ऐसे लोगों का भक्ति में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। शास्त्रों के अनुसार चरित्रहीन व्यक्ति, चाहे वह कोई स्त्री हो या कोई पुरुष हो, आप कई पुराणों को में देख लीजिए, चाहे आप शिव पुराण में देखें, चाहे आप गरुड़ पुराण में देख लीजिए। गरुड़ पुराण में तो हर एक कर्म का फल दिया हुआ है कि क्या करने पर क्या फल मिलता है। तो आप पुराणों के अनुसार देखेंगे कि चरित्रहीन व्यक्ति को उसके पूजा पाठ का फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। पूरा का पूरा फल यमराज को जाता है। पूरी जो पूजा पाठ है वो सब यमराज को लगती है। अगर कोई भी स्त्री ने शादी के बाद किसी भी व्यक्ति के साथ गलत संबंध स्थापित किए, या फिर पुरुष हो अगर अपनी पत्नी से पत्नी के सिवा वह किसी और के साथ, किसी पराई स्त्री के साथ कोई संबंध बनाता है, या फिर दो बनाता है, तो फिर दोनों की ही पूजा जो होती है वह नहीं लगती जब तक कि प्रायश्चित नहीं किया जाता। दोनों ही की ही पूजा पाठ का जो फल होता है, जो पूजा पाठ वो करते हैं, वो यमराज को लग जाती है। फिर यह चाहे कितनी भी व्रत कर लें, उपवास रख लें, या दिखावा कर लें कि करवा चौथ या तीज का या कोई और व्रत रख लेंगे, लेकिन इसका जो व्रत आप चाहें कितने भी रख लीजिए, लेकिन इसका जो होती है ये व्रत, पूजा, उपवास, पाठ सब यमराज को जाता है। और सब कुछ भस्म हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। ना ऐसा जोड़ा पति-पत्नी इनमें से एक भी चरित्रहीन हो जाए, अगर एक भी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में से जोड़े में से कोई एक भी चरित्रहीन हो और वो हवन कर रहे हों या करवा रहे हों, हवन में बैठे हों, तो वह स्वीकार बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा हवन स्वीकार नहीं होता। यह दोनों बैठकर कोई भी पूजा पाठ कर रहे हों तो वह स्वीकार नहीं होती। उनके जो घर की पूजा पाठ होती है वह भी स्वीकार नहीं होती जब तक कि वह प्रायश्चित ना कर लें। और प्रायश्चित भी जीवन में सिर्फ एक बार ही होता है, सिर्फ एक बार। किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने अपने किए पर पछतावा होता है अगर, या उसे लगता है कि हाँ उसने गलत किया है अपने जीवन साथी को धोखा देकर, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके मन में प्रायश्चित की भावना अगर आती है तो उसका प्रायश्चित वह कर सकता है, लेकिन वह जीवन में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। देखिए, इसको अगर आप जो भी हैं इंसान जिसने गलती की हुई हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वह प्रायश्चित करना चाहते होते हैं तो इसके लिए उनको गंगा जी में जाना पड़ता है। गंगा जी जाकर वहाँ गंगा जी में खड़े होकर अपने हाथ में गंगा जी का जल लेकर अपने इष्ट को साक्षी मानकर, इष्ट जो आप भगवान जिसको पूजते हैं, मानते हैं, जो आपके इष्ट होते हैं, उनको साक्षी मानकर 2 भगवानों से माफ़ी माँगनी चाहिए। पहले हैं भगवान शिव जी, दूसरे हैं भगवान विष्णु जी। दोनों से ही क्षमा याचना माँगनी पड़ती है, क्योंकि भगवान जो शिव जी हैं, वो जोड़ी बनाते हैं, और जो जोड़ी आपके लिए बनाई गई थी, आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपने उसको वह दर्जा नहीं दिया, जो 7 वचन जो आपको दिए गए थे, उसका मतलब आप बिल्कुल समझे नहीं। अगर आप मतलब भी चाहते हो इस 7 फेरों का, तो आप कहीं से भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि 7 फेरे जो होते हैं, 7 वचन जो दिए जाते हैं, उसका क्या महत्व होता है। तो आपने उसको सम्मान नहीं दिया, उसको कोई दर्जा नहीं दिया, अपनी शादी को, अपने जीवन साथी को आपने धोखा दिया, तो यह सब आपने माफ़ी माँगनी होती है।
तो दोनों भगवान विष्णु भगवान जी और भगवान शिव जी से गंगा जल हाथ में लेकर अपने इष्ट भगवान को मध्य मानकर, साक्षी मानकर आपने माफ़ी मांगनी होती है और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी होती है कि हम यह कार्य दोबारा नहीं करेंगे, गलती हो गई, क्षमा कीजिए, ऐसा अब कभी भी नहीं होगा। ऐसे आपने माफ़ी मांगनी होती है और फिर वो जो जल आपने लिया होता है दोनों हाथों में गंगा जल, वह वहीं पर गंगा जी में गेर दिया जाता है। देखिए, अगर यह कार्य आप गंगा जी में खड़े होकर कर रहे हैं, तभी ये कार्य करेगा। आपने अगर गंगा जी में खड़े होकर इस प्रकार से माफ़ी माँग ली, प्रायश्चित कर लिया, उसके बाद आपकी पूजा-पाठ जो होती है, वह लगना शुरू हो जाती है। मतलब जो भी आप गलती आपने की है, उसका प्रभाव फिर आपकी जो पूजा-पाठ पर या व्रत-उपवास पर नहीं लगेगा। इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और यह जो संकल्प यह माना जाता है कि अगर आपने ये संकल्प ले लिया है गंगा जी में खड़े होकर, हाथ में आपने गंगा जल लेकर, तो यह सिर्फ़ आप जीवन में एक बार ही कर सकते हैं। अगर आप दोबारा ये गलती करते हैं, क्षमा याचना माँगने के बाद गंगा जी में खड़े होकर आपने क्षमा माँगी है और उसके बाद आप फिर से यही गलती दोहराते हैं और फिर से अपने जीवन साथी को धोखा देना शुरू हो जाते हैं और सोचें कि अगले साल फिर आएँगे और फिर माफ़ी माँग लेंगे, फिर क्षमा कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यह जीवन में सिर्फ़ एक ही बार कर सकते हैं आप, तब आपको क्षमा प्रदान कर देते हैं आप में शिव जी और विष्णु जी। अदरवाइज़ सेकंड बार आप आओगे, कोई क्षमा नहीं मिलेगी। आप चाहे कितना ही आप अपने आप को अंधविश्वास में रख लें, लेकिन इसकी क्षमा एक बार मिलती है, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो व्यक्ति ऐसे करते हैं, धोखा देते हैं अपने साथ वाले जीवन साथी को, वह जो होता है जैसे कि गौ हत्या होती है, उस पाप के बराबर माना जाता है। जैसे कि गौ हत्या का पाप लगता है, वैसे ही धोखा अपने जीवन साथी को देने पर भी लगता है और ये पाप छूटता नहीं है, चाहे वह बहुत ही आप कुछ भी कर लीजिए, अच्छा कर लीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये पाप एक बार लग गया तो छूटता नहीं है और फिर बहुत तकलीफ़ होती है। आप क्योंकि अगले जन्म में भी आपको यह तकलीफ़ भोगनी पड़ती है। अगर आपने अपने जीवन साथी को इस जन्म में धोखा दिया है या विश्वासघात किया है उसके साथ, तो आपका भी आपके जीवन में भी ऐसा ही सेम अगले जन्म में होता है। इसका जो पीड़ा आपने अपने जीवन साथी को दी है, वो खुद आपको भोगनी पड़ती है अगले जन्म में। तो फिर इससे अच्छा ये है कि अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, तो वह सही रास्ते पर आ सकते हैं एक बार माफ़ी माँग कर, क्योंकि ये जो दुःख तकलीफ़ हम किसी और को देते हैं, वह हमें कहीं न कहीं लौट कर वापस मिलती है। चाहे इस जन्म में मिले, चाहे आने वाले अगले जन्म में। तो ये थी जानकारी हमारी जीवन साथी के धोखा देने के ऊपर। और हो सके तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़िए। जीवन साथी जो भी आप अगर चाहते हैं, हमारे जीवन साथी में कमियां हैं, आप उन्हें बताइए कि आप में ये कमी है, खुल के बताइए आप में ये कमियां हैं, ऐसा मैं चाहती हूँ या ऐसा मैं चाहता हूँ, तो वह अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। बाहर आपको गलत रास्ते पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, है ना? तो हो सके तो आप अपने जीवन को सँवारिए, गौ हत्या जैसे महापाप से आप बचिए और जितना भी हो सके अपने जीवन साथी को खुश रखिए। आप खुश रखेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे और आपके जीवन में तकलीफ़ें, दुःख जो हैं वह दूर हो जाएँगी। क्योंकि ऐसा जीवन जिसमें जीवन साथी ही धोखे वाला हो, वह जीवन नरक के बराबर हो जाता है। जिसके साथ ऐसा होता है वह तकलीफ़ वो कैसे उठाता है सिर्फ़ वो ही जानता है। इसलिए ये आप अगर गलत राह पे चलने का कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल भी वह राह आज से ही, जब आप ये सुन रहे हैं तभी से आप ये अपनी राह बदल लीजिए, क्योंकि ये महापाप में गिनती वाला पाप है। ये महापाप में आता है, गौ हत्या में के वाले पाप में आता है। इसलिए ये थी जानकारी अभी तक के लिए, तो आगे वीडियो फिर लेकर आएँगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।